चलिए अब हम लोग 8.83 डिस्कस करते हैं। 8.3 ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, इवेलुएट नंबर 1 sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। जैसा कि हमने पढ़ा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए। क्या ये रिलेशनशिप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? अब ध्यान दीजिए एक बार, क्या ये यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। आप कर सकते हैं, आप एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। देखिए साइन 18 डिग्री हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 90 माइनस 18, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 18 कितना होता है हमारा? 72। तो ये हमारा हो गया कैंसल, यहाँ आ गया हमारा 1, तो इसका वैल्यू क्या है हमारा? 1। ठीक है, चलिए तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 करते हैं। tan 26 डिग्री इक्वल्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट सिर्फ वो रिलेशनशिप यूज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तभी मैं सॉल्व करके दिखा ही देता हूँ। टेन ए क्या था हमारा? 10 और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10 मतलब कॉट 90 माइनस ए, फिर वही यूज करेंगे, कॉट ऑफ 90 माइनस 26 अपॉन कॉट ऑफ 64। तो कॉट ऑफ 64 अपॉन कॉट ऑफ 64 विच इज 1। तो अगेन आपका ये इजी था सॉल्व करना। सीधा हमने क्या यूज किया? tan a इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस ए। tan a इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस ए। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियस है। ठीक है, नंबर 3 है हमारा cot 48 माइनस साइन 42। cot 48 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री। फिर से वही रिलेशनशिप, साइन ए इज इक्वल टू कॉस, तो cot 48 सॉरी cos 48 नॉट cos 48 माइनस साइन 42। क्वेश्चन में ये होती है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो cos फिर से वही रिलेशनशिप है, cos की जगह साइन में कन्वर्ट कर देते cos को। 90 माइनस 48 विच इज माइनस साइन ऑफ 42, इज साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। देखिए ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, टी रेशियो भी एक वैल्यू है ना, एक रेशियो तो है, नंबर ही तो है, तो आप कैंसिल तो कर सकते हैं। ये इसका भी सेम वैल्यू होगा, इसका भी सेम वैल्यू होगा, तो दिस इज 0। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। अब नंबर 1 का 4 करते हैं। cosec 31 माइनस sec 59। आप एक बार ट्राई कीजिए तो इस क्वेश्चन को। cosec 31 माइनस sin 59 ना, cosec का फिर से क्या होता है हमारा? cosec थीटा इज इक्वल्स टू cosec a इज इक्वल्स टू sec ऑफ 90 माइनस ए। ठीक है, ये रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो sec ऑफ 90 माइनस 31 माइनस
आप एग्जाम में डिग्री लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। ये एंगल की बात है ना, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बस बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज करना था इस चारों क्वेश्चन में, एंड दिस इज अल्टीमेटली 0। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा, बहुत ऑब्वियस है क्लास 10 के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। सो करना है हमें, सो लेट 1048 into 1023 into 1048 into 1023 into 1042 into 1067 is equals to 1। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 1048, देखिए रिलेशनशिप देखिए कि 90 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों भी 90 बन रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस 48। ठीक है, ये 1042 इसके साथ लिख दिया। क्यों लिखे अभी समझ में आ जाएगा। ये 1023 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस 23 इंटू 1067। शो करना है ना हमें, हमने एलएचएस ले लिया। ठीक है, इसको आरएचएस प्रूव करेंगे, आरएचएस के बराबर होगा कॉट 90 माइनस 48 कितना होगा, कॉट 42 इंटू 1042 इंटू कॉट 67 इंटू 1067। चलिए कॉस 42 इंटू 1042, कॉस तो कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है। अगर कॉस, अगर 10 हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो कॉट क्या होता है हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, रेसिप्रोकल है, दिस इज डिवाइडेड बाय 1। तो 10 में लिखना है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 में आ जाएगा कि नहीं है, तो 10 क्या होता है, p बाय b। ठीक है ना, तो 1/1042 लिख सकते हैं इंटू 1042 इंटू फिर से वही चीज 1/1067 लिख सकते हैं इंटू 1067। ऐसा क्यों लिखा मैंने, कि ताकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाए और हमें वैल्यू 1 आ जाए। तो हमने which is equals to RHS, तो हमने शो कर दिया कि कैसे ये 1 होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हमने शो कर दिया। आपको समझ में आया? ऐसे ये मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स पहले आपको इजी क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि आपको थोड़ा डुएबल हो जाए, तो आप कॉन्फिडेंस फील कर पाए। ठीक है ना, आपको आरडी सम भी करना है, आरडी सगल भी करना है, ताकि आप सीबीएसई का एग्जाम देते तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 इज 0। प्रूफ करना है हमें, शो करना है। शो कैसे करेंगे, फिर से इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस साइन कितना होगा, 90 माइनस साइन में कन्वर्ट करने से नहीं होगा, इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करें, अभी समझ में नहीं आ रहा, समझाइए हमको एक बार। cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ये कैसे होगा? अगर आप समझ में आ रहा है आपको तो देखिए, साइन 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 38 को क्या लिख सकते हैं, वो देखिए हम लिख लेते हैं। cos 38 को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा
ठीक है। और कॉस 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 52 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 52। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा इंट्यूशन है, आपको भी अपना आप से सोचना होगा पहले। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन में जंप कर जाए। पहले आपको ट्राई कीजिए। मैथमेटिक्स इज लर्न बाय डूइंग, नॉट बाय सीइंग द आंसर। 90 माइनस 38 कितना होगा, साइन 52 इंटू साइन ऑफ 38। ठीक है, अल्टीमेट दोनों वैल्यू सेम आ गया। और माइनस सब्सट्रैक्शन का साइन था, तो आराम से हम लोग सोचे कि यहाँ पे सेम लाते साइन साइन, और यहाँ पे साइन साइन तो दिए हुए हैं, ये हो गया हमारा कैंसल। और ये हमारा आ गया वैल्यू 0 विच इज इक्वल टू RHS। ये हमारा था LHS। ठीक है, तो हमने शो कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए हम नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 करते हैं। पेन का कहीं भी दिखा, कोई बात नहीं। नंबर 3 करते हैं। इफ tan 2a equals to cot of a minus 18, cot of a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, acute angle मतलब 90 डिग्री से छोटा है वो, और 0 डिग्री से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, tan 2a is equal to cot of a minus 18, where 2a is the acute angle। 2a क्या है हमारा, acute angle है, मतलब 2a lies between 0 डिग्री to 90 डिग्री। ठीक है, तो 2a lies between 0 डिग्री to 90 डिग्री, ये है तो एक्यूट एंगल है। तो हम लोग एक्यूट एंगल तो हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना। एक्यूट एंगल तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लगा सकते हैं। अब tan 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 दिया हुआ है, इसको हम लोग कॉट के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट ऑफ 90 माइनस 2a, क्योंकि tan है क्या होता है, कॉट ऑफ 90 माइनस a, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट कॉट इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18। ठीक है, कॉट ऑफ दिस एंगल इक्वल टू कॉट ऑफ दैट एंगल। अगर आपको बोले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप इक्वल है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी फॉर एक्यूट एंगल, तो आपको ऑब्वियस होगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होना पड़ेगा, तभी तो साइन ए और साइन बी का बराबर होता है, जब एंगल सेम होता हो। ठीक है ना, तो 45 डिग्री में दोनों एंगल सेम होता है। ठीक है ना, तो साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो कब हम लोग बोलेंगे व्हेन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। वैसे कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी, तो इस रिलेशनशिप दिया हुआ है कॉट ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 एंड बोथ आर एक्यूट एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, जब हम लोग करते थे ना रिलेशन, जैसे कि 2x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू y, क्यों हाँ कि मैच कर रहा है कि हाँ कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18। कॉट का जो रेशियो है फॉर दिस एंगल इज इक्वल टू कॉट का जो रेशियो है इस एंगल के लिए भी सेम है, और दोनों एंगल 90 डिग्री के नीचे आता है, तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होना पड़ेगा, तभी तो कॉट का रेशियो सेम आएगा। ठीक है ना, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। क्यों, देखिए अगर ये एंगल इक्वल नहीं होता तो रेशियो तो सेम नहीं आता, तो कॉट का भी बराबर ही नहीं हो पाता, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस 2a और a को इधर लेके गया तो माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90, माइनस 2a माइनस a कितना हो गया हमारा, माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108, और a इक्वल टू हो गया हमारा 108 अपॉन माइनस 3 विच इज 36 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि एंगल कैसे निकाला। कॉट ऑफ, पहले इसको tan को हम कॉट के रिलेशनशिप में ला दिया, कॉट ऑफ दिस एंगल इक्वल टू कॉट ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल, नहीं तो टी रेशियो कैसे इक्वल होगा, दो दूसरा एंगल का टी रेशियो सेम नहीं होगा ना।
आप cot ऑफ 90 डिग्री और cot ऑफ 45 डिग्री कैसे सेम होगा? नहीं होगा। जरूर होगा कि ये एंगल दोनों जो होगा वो बराबर होगा। cot 45 इज इक्वल टू cot 45 है ना। cot 45 इज नॉट इक्वल टू cot 60। तो ये एंगल अलग अलग तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80। ये हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वैलिड है। उसके हमने ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और ये इक्वल टू 36 डिग्री आया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नंबर 4, if tan a is equals to cot b, tan a is equals to cot b, prove that a plus b is 90 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि एंगल a प्लस एंगल b को प्लस करने से 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए tan a क्या होता है हमारा? cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, इक्वल टू cot b। अगेन जो आगे वाला क्वेश्चन में आपने सीखा क्या? ये तो अपने बचपन सीखा है कि अगर दो चीज का वैल्यू सेम है मतलब वो चीज भी सेम होगा, है ना। तो cot ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू cot ऑफ दिस एंगल। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल, तभी तो cot का वैल्यू सेम होगा। पहले वाला क्वेश्चन भी ये लॉजिक था। तो 90 माइनस a मस्ट बी इक्वल टू b, सिंस ये cot ऑफ 90 माइनस a इज इक्वल टू cot ऑफ b, मतलब cot ऑफ सम एंगल इक्वल टू cot ऑफ सम एंगल। these angles must be equal ना। so 90 माइनस a इक्वल टू b। तो हमारा अगर a माइनस b हो गया इक्वल टू माइनस 19, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कैंसिल और a प्लस b इज 90 डिग्री, प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या किया? बस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लिखा है। tan a इक्वल टू क्या होता है? cot 90 माइनस a। तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। और वैसे सिंपली लीनियर इक्वेशन यूज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। और हमारा ये स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? if sec 4a is equals to, if sec 4a is equals to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, where 4a is an acute angle, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। फिर से वही चीज है, 4a भी एक्यूट एंगल है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर से वही करेंगे, सेक को हम लोग क्या लिखते हैं? cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस a, तो यहाँ पे a क्या है? 4a इक्वल टू cosec ऑफ a माइनस 20। देखिए cosec ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू cosec ऑफ अनदर एंगल, देन दीज टू एंगल मस्ट बी इक्वल, ओके। These two angle must be equal by mathematical, by simple logic ना। तो मैथमेटिक्स इनवैलिड नहीं है यहाँ पे, लॉजिक से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगेन यूज करें तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब फिर देखिए इधर आएगा तो माइनस 4a माइनस a विच इज 5a एंड माइनस 20 माइनस 90 विच इज 110। ये कैंसिल हो गया हमारा, माइनस माइनस a इक्वल टू क्या होगा हमारा? 110 by 5 to 22 डिग्री। a must be equals to 22 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया? बस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लगाया, बाकी अपने आप हो गया, समझ में आया। बाकी मतलब कि इजी है, मतलब कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा क्रिएटिविटी यूज करना है। क्रिएटिविटी भी कुछ नहीं, बस रिलेशनशिप का यूज करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अब नंबर 6 के बाद और जाते हैं।
नंबर 6 क्या है हमारा, if A B C are interior angles of triangle of a triangle ABC, then show that sine of B plus C by 2 is equals to cot of A by 2. Sine of B plus C by 2 is equals to cot of A by 2. Cot of A by 2 नहीं, cos of A by 2. Cos of A by 2. ये प्रूफ करना है. Now this seems interesting. ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. A B C are interior angles of a triangle. Thus then show that sine of B plus C by 2 is equal to cos of A by 2. ये प्रूफ करना है. हमें ट्राइंगल दिया है तो मतलब कुछ तो हिंट दिया हुआ ट्राइंगल से, आपको कुछ दिमाग लगाना है. आप लगाइए पहले आप थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कैसे होगा, क्योंकि मैथ्स में आप जब तक खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप मैथ सीखेंगे नहीं. मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय डूइंग, है ना. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम बेटर. ओके चलिए हम लोग मेरा इंट्यूशन ये आ रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दिए, ट्राइंगल का बात किया है. ट्राइंगल और एंगल का कुछ रिलेशनशिप है? हाँ है. एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल. क्यों हम लोग को एंगल का भी जो एंगल क्यों 180 क्यों आया, 180 क्यों चाहिए? 180 अगर है तो हम उसको 90 बना सकते हैं बाय 2 डिवाइड बाय 2 करने से, ठीक है ना. तो हमने क्या किया, b प्लस सी बाई 2 है, b प्लस सी है, इसको यहीं पे रहने दिया क्योंकि b प्लस सी हमारा यहाँ पे है, ठीक है. b प्लस सी यहीं पे रहने दिया, a को यहां ले गया, ठीक है. सॉरी ये नेक्स्ट टाइम हमारा मैंने लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, a बाई 2 है ना तो डिवाइड कर देते 2 से. लॉजिक लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, b प्लस सी बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस a बाई 2, ठीक है. इसको हम ये भी लिख सकते हैं, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, इंडिविजुअल लिख दिया 180 बाई 2. तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, ठीक है. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना. ये तो हमने इसलिए यूज किया क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है हमारा, ठीक है, और हमें 90 डिग्री चाहिए. तो 180 डिग्री अगर आ रहा है तो उसको हम 90 बना सकते हैं, ठीक है. तो हमारा रिलेशनशिप ये देखिए, अंदर वाला डब्बा वाला जो है वो आ गया है, प्लस 90 माइनस है. 90 माइनस की भी आपको हिंट मिल गया होगा कि साइन और कॉस है, ठीक है ना. तो ये चीज तो आ गया है, ठीक है. हाँ यहां तक आपने नोट कर लीजिए, मैं अब रब करता हूँ, ठीक है. इसको बस ये हमारा जो रिजल्ट है वो हमको याद रखना है, ठीक है ना. ये तो हमें शो करना है ना. चलिए b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 2 प्लस 90 माइनस a बाई 2. इस एंगल ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, और दोनों ही एक्यूट है क्योंकि b प्लस सी भी एक्यूट है और 90 माइनस a बाई 2 भी एक्यूट है. क्योंकि तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है, तो दो एंगल तो कम से कम 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा, तभी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. वो दो एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, वो इश्यू नहीं है. लेकिन हम लोग साइन, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो एंगल है और ये मतलब दो एंगल नहीं, ये तो एक ही एंगल है. एंगल बी प्लस एंगल सी करने से भी एक ही एंगल होगा. 90 माइनस a बाई 2 भी एक एंगल है, ठीक है. दो एंगल है, उसका साइन ले लेंगे. आप 30 है और 30 इक्वल टू 30 है, दोनों एंगल इक्वल है, तो साइन लेंगे तो भी ये इक्वल होगा कि नहीं, विच इज हाफ, ठीक है.
तो ये तो वैलिड है, मैथमेटिकली वैलिड है। तो हम लोग दोनों तरफ साइन ले सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं दोनों तरफ हम लोग ने एक्स ले लिया, दोनों तरफ हम लोग ने वाई ले लिया, तो मैथमेटिकली वैलिड है। तो इन दोनों एंगल का हम साइन ले सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो इसका साइन भी इक्वल होगा, क्योंकि ये उसी क्वेश्चन की तरह हो गया। कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम लोग बोलते हैं ना मैथमेटिकली लॉजिक से। वैसे अगर एक एंगल इक्वल है तो उसका टी रेशियो है वो भी इक्वल होगा, बाय वाइस वर्सा, सेम लॉजिक। तो हम साइन ले लेते हैं, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई, सॉरी ये हमारा ये क्या आया था, बी प्लस सी बाई 2 आया था, ठीक है ना। साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस के लिखा हमने, साइन लिया 90 माइनस ए बाई 2। साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 तो हमारा इसमें ही है, इसको तो ऐसे रहने देते हैं। और ये क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या था, इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा जो प्रूफ करना था वही आ गया। बस सिंपल लॉजिक, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ओवर ट्राइंगल। क्यों आया मुझे ये लॉजिक, क्योंकि तीनों का सम होने से क्या आ रहा है 180, और सम भी दिया हुआ था यहाँ पे, और 180/2 क्या होता है 90, और 2 भी डिवाइड था, इसलिए मैंने ये लॉजिक लगाया। आप नया तरीका भी सोच सकते हैं, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन को आप एन वेज से कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। आप नया तरीका निकालिए और मुझे कमेंट में बताइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये मुझे ये सॉल्व में आ रहा था, मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा 8.4 विच इज प्रूफ्स। एक्चुअली मैथमेटिक्स का ब्यूटी प्रूफ में ही लाई करता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो कंप्यूटर भी कर लेते हैं, लेकिन प्रूफ्स तो कंप्यूटर नहीं कर सकते ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angle 0 degree and 45 degree, in terms of T ratio of angle 0 degree, of angle between 0 degree and 45 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है टी रेशियो में एक्सप्रेस करना है, लेकिन साइन 0 और साइन 45 मतलब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है, ठीक है। आप साइन 67 को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, साइन 67 को cos ऑफ 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। हमने टी रेशियो मतलब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज किया। और cos 75 को क्यों लिख सकते हैं हम लोग, cos 75 को क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि हमको 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल चाहिए, और 90 माइनस 67 करने से हमारा दिख रहा है कि 23 आ रहा है, और cos को साइन ऑफ 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। सिंपल, ये कितना आ गया हमारा, cos ऑफ 23 डिग्री प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री, और 23 डिग्री और 15 डिग्री लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, cos 23 प्लस sin 15 डिग्री। यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये एक्सरसाइज भी सॉल्व होता है। अब हमें अगले वीडियो में हम 8.4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।